हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th के सोशल स्टडीज के सिविक्स पार्ट का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को कवर करता है, जो कि एनएएस बेस्ड क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे सिविक्स पार्ट को कवर कर रहे हैं। सबसे पहला जो चैप्टर है वो है फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इसके एमसीक्यूज जो है वो देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हेन डिड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू फोर्स, कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फोर्स में यानी कि कह सकते हो लागू जो है वो कब हुआ, तो 1950 में हुआ। ठीक है, हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल्स हैं, तो टोटल 12 शेड्यूल्स हैं। ठीक है, व्हाट इज द नंबर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, टोटल फंडामेंटल राइट्स हमें कितने दिए गए हैं, 6 दिए गए हैं। ठीक है, यानी कि जो मौलिक अधिकार है हमारे। बाय विच अमेंडमेंट was the word secular enshrined in the Indian Constitution, यानी कि कौन से अमेंडमेंट से, ठीक है, सेक्युलर वर्ड जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो डाला गया 42nd अमेंडमेंट के थ्रू। हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर रिकॉग्नाइज इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कितने लैंग्वेजेस को जो है रिकॉग्नाइज करता है यानी कि मान्यता देता है, 22 लैंग्वेजेस को। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, What is the retirement age of Supreme Court judge? सुप्रीम कोर्ट जज के एज जो रिटायरमेंट एज है वो कितनी होती है, 65 years। ठीक है, How many emergency powers are there? तो टोटल 3 powers होती है। When were the duties of Indian citizen included in the Constitution? तो इंडियन सिटीजन्स की जो ड्यूटीज हैं, ठीक है, पहले सिर्फ राइट्स दिए गए थे, बाद में जो ड्यूटीज है उसको कब इंक्लूड किया गया, उसमें 1976 AD में। हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, टोटल कितने आर्टिकल्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, टोटल 395 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स वेरियस फ्रीडम टू द इंडियन सिटीजन, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल जो है वो इंडियन सिटीजन को फ्रीडम देता है, तो 19th आर्टिकल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है When did Constituent Assembly pass the Constitution of India? तो ये कब जो है वो पास कर दिया गया था कि ये पूरी तरीके से प्रिपेयर हो चुका है, 26 नवंबर 1949 को। When did Constitution of India came into effect? लेकिन ये जो है वो प्रभाव में कब आया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 26 जनवरी 1950 में। ठीक है, नेक्स्ट है Who is the head of country according to Indian Republic? कंट्री का हेड यानी कि जो मुखिया है वो कौन है, प्रेसिडेंट। ठीक है, हु हैज द पावर टू गवर्न इन रिपब्लिक ऑफ इंडिया, किसके पास ताकत है कि वो जो है वो मतलब कि देश पर जो है वो राज कर सके, ठीक है, इस गणतंत्र पे राज कर सके, तो पीपल। व्हेन एंड हाउ द वर्ड सेक्युलरिज्म इनकॉर्पोरेटेड इनटू द प्रीएम्बल, तो जो प्रस्तावना है उसमें सेक्युलरिज्म वर्ड जो है, ठीक है, वो कब डाला गया और कौन से अमेंडमेंट के थ्रू डाला गया, तो 1976 42वें संशोधन द्वारा जो है वो इसमें ये वर्ड सेक्युलरिज्म वर्ड जो है वो प्रस्तावना में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इलेक्ट्स गवर्नर ऑफ अ स्टेट, स्टेट का जो गवर्नर होता है। ठीक है, अब देखो कंट्री लेवल पर जो हेड होता है वो कौन होता है, प्रेसिडेंट, स्टेट लेवल पर कौन हेड होता है, गवर्नर। तो क्वेश्चन है कि गवर्नर को जो है वो कौन चुनता है, ठीक है, तो गवर्नर जो है उनको प्रेसिडेंट चुनते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर यानी कि उसकी प्रकृति कैसी है, तो वो रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है। ठीक है, यानी कि कठोर भी है और लचीला भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द पार्लियामेंट्री गवर्नेंस द रियल पावर लाइज विद, कि पार्लियामेंट्री गवर्नेंस के अकॉर्डिंग जो असली ताकत है वो किसके पास है, वो है काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स के पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु लीड्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कौन लीड करता है, ठीक है, तो यानी कि उसको कंट्रोल वगैरह कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम विच कंट्री इंडिया एडॉप्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नेंस मॉडल, तो इंडिया ने किस कंट्री से पार्लियामेंट्री गवर्नेंस मॉडल को जो है वो एडॉप्ट किया था, इंग्लैंड से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन व्हाट इज मिनिमम एज टू बिकम अ वोटर, तो एक वोटर बनने के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या मिनिमम एज फिक्स करता है, तो आंसर है 18 इयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर मेंशन्ड, यानी कि जो निर्देशक सिद्धांत है हमारे संविधान में वो कौन से पार्ट में जो है वो शामिल किया गया है, 4th पार्ट में। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, अ पर्सन बिलो डैश एज कांट बी एम्प्लॉयड इन एनी फैक्ट्री टू डू अ जॉब। एक पर्सन जो कि एक इस एज से कम का है, उसे फैक्ट्री में जॉब जो है वो नहीं रखा जा सकता जॉब पे। तो वो कितनी एज है? 14 ईयर। तो सिविक्स का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, हमारी वीडियो आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल है, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। तो सेकंड चैप्टर जो है उसका सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, विच इज द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का जो अपर हाउस है वो कौन सा है? राज्यसभा। ठीक है। हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर देयर इन इंडिया। टोटल कितने मेंबर्स है राज्यसभा के? 250। ठीक है। हु हैज पावर टू ग्रांट पार्डन टू द कन्विक्टेड क्रिमिनल। जो अपराधी है उसको माफी दे देना जो है, किसके पास ये ताकत है जो क्रिमिनल को भी माफी दे सकता है? प्रेसिडेंट के पास। ठीक है। नेक्स्ट है, हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट इन द राज्यसभा। राज्यसभा में प्रेसिडेंट द्वारा कितने व्यक्तियों को मनोनीत किया जाता है? तो 12 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ मेंबर्स इन द लोकसभा। कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा जो है वो लोकसभा के मेंबर जो है वो होते हैं? उत्तर प्रदेश में। ठीक है। हाउ मेनी ऑर्गन्स आर देयर इन द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। टोटल कितने ऑर्गन्स है यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी चैम्बर्स। इंडियन पार्लियामेंट में कितने चैम्बर्स हैं? तो 2 है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी द मिनिमम एज टू बिकम अ मेंबर ऑफ लोकसभा। लोकसभा का मेंबर बनने के लिए कम से कम कितनी एज होनी चाहिए? 25 ईयर्स। अंडर द 31st अमेंडमेंट, व्हाट शुड बी द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा। तो 31st अमेंडमेंट के बाद लोकसभा में मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है वो कितनी हो सकती है? ज्यादा से ज्यादा संख्या कितनी हो सकती है? 545। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मेंबर्स आर इलेक्टेड फ्रॉम पंजाब फॉर लोकसभा। पंजाब से लोकसभा के लिए कितने मेंबर जो है वो इलेक्ट किए जा सकते हैं, चुने जा सकते हैं? तो आंसर है 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी मेंबर्स आर इलेक्टेड फ्रॉम पंजाब फॉर राज्यसभा। पंजाब से राज्यसभा के लिए कितने व्यक्तियों को जो है वो चुना जाता है? 7। हु प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ लोकसभा। लोकसभा की जो मीटिंग होती है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? स्पीकर। व्हाट शुड बी द मिनिमम एज टू बिकम द मेंबर ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज द चीफ ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट का चीफ यानी कि मुखिया कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। What should be the minimum age to become the president? प्रेसिडेंट बनने के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 35 years. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्स ऑफ इंडिया। डिफेंस फोर्स का जो सुप्रीम कमांडर वो कौन होता है? प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अपॉइंट्स द कंट्री एम्बेसडर्स फॉर फॉरेन कंट्रीज। अब हर कंट्री में एम्बेसडर्स होते हैं। ठीक है। तो उनको कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अपॉइंट्स द चीफ आर्मी जनरल एंड कमांडर्स ऑफ द कंट्री। तो कंट्री के जो चीफ आर्मी जनरल है और कमांडर है उनको कौन जो है वो अपॉइंट करता है? उनको भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। हु अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। हु कैन इशू एन ऑर्डिनेंस व्हेन देयर इज नो पार्लियामेंट। जब पार्लियामेंट का सेशन ना चल रहा हो, ठीक है, उस टाइम में ऑर्डिनेंस यानी कि अध्यादेश उनको कौन पारित कर सकता है? प्रेसिडेंट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द 2 हाउसेस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। इंडियन पार्लियामेंट के 2 हाउसेस जो है वो कौन कौन से हैं? लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है। नेक्स्ट है, इट इज कॉल्ड द अपर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। अपर हाउस जो है वो कौन सा है? राज्यसभा। ठीक है। और लोअर हाउस होता है लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज कितनी है? 25 ईयर्स। ठीक है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ लोकसभा। में मेंबरों की मैक्सिमम संख्या कितनी हो सकती है? 550। इन विच ईयर द नंबर ऑफ मेंबर ऑफ लोकसभा वाज रिड्यूस्ड टू 545। ठीक है। 550 से 545 जो है वो कौन से ईयर में जो है वो कम कर दिया गया था? तो वो 1973 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ लोकसभा आर ड्रॉन फ्रॉम यूनियन टेरिटरीज। तो जो यूटी है यानी कि जो यूनियन टेरिटरी है, केंद्र प्रशासित क्षेत्र है, वहां से लोकसभा के कितने मेंबर्स को चुना जाता है? तो 20। हाउ मेनी एंग्लो इंडियंस आर नॉमिनेटेड फॉर लोकसभा बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट द्वारा लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियंस को नॉमिनेट यानी कि नामांकित किया जाता है? 2। ठीक है।
हाउ मेनी मेंबर्स आर इलेक्टेड टू द लोकसभा फ्रॉम उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश से कितने लोकसभा मेंबर को चुना जाता है? 80। हाउ मेनी मेंबर्स आर इलेक्टेड टू द लोकसभा फ्रॉम पंजाब? पंजाब से कितने जो है वो मेंबर्स को चुना जाता है? 13। ठीक है। हु प्रिसाइड्स ओवर द सिटिंग ऑफ, यानी कि लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? स्पीकर। ठीक है। कुछ क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो गए हैं। ठीक है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा? राज्यसभा में मैक्सिमम मेंबर्स कितने हो सकते हैं? 250। हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट? प्रेसिडेंट द्वारा कितने राज्यसभा के मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है? 12। ठीक है। मिनिमम एज जो राज्यसभा के मेंबर्स को बनने के लिए चाहिए वो कितनी होती है? 35 ईयर्स। हाउ मेनी राज्यसभा मेंबर्स रिटायर्ड आफ्टर एवरी 2 ईयर्स? हर 2 साल बाद राज्यसभा के कितने मेंबर्स रिटायर हो जाते हैं? 1/3 मेंबर। ठीक है। नेक्स्ट है, ही इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट। हु अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री? कंट्री का प्राइम मिनिस्टर कौन चुनता है? प्रेसिडेंट। टू whom is the prime minister and his council of ministers responsible for their action, policies and decisions? लोकसभा। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि प्राइम मिनिस्टर जो है और उसके जो मिनिस्टर्स की काउंसिल है वो अपने एक्शन यानी जो काम वो कर रहे हैं, जो उन्होंने पॉलिसियां यानी कि नीतियां लेकर आए हैं, जो भी उनका डिसीजन है वो उस मतलब कि उस सब के लिए वो किसके प्रति जिम्मेदार है? तो वो लोकसभा के प्रति जिम्मेदार है। ठीक है। हु हैज कंप्लीट कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल अफेयर एंड बजट? किसका पूरी तरीके से फाइनेंशियल अफेयर और बजट पे कंट्रोल होता है? पार्लियामेंट का। वेयर इज द ऑर्डिनरी बिल फर्स्ट इंट्रोड्यूस? और साधारण बिल जो होता है वो सबसे पहले कहां पर इंट्रोड्यूस किया जाता है? वो किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। ठीक है। आफ्टर हुज अप्रूवल द बिल बिकम्स लॉ? यानी कि किसकी सहमति से जो बिल है वो कानून का रूप ले लेता है? आंसर है प्रेसिडेंट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बिल हैज टू बी सेंट बैक बाय द राज्यसभा विद इट्स रिकमेंडेशन विद इन 14 डेज? कौन सा बिल है जो कि राज्यसभा को 14 दिनों के अंदर अंदर अपने सुझावों के साथ वापस करना होता है? फाइनेंशियल बिल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर बिकमिंग प्रेसिडेंट? प्रेसिडेंट बनने की कम से कम एज कितनी होती है? 35 ईयर्स। He holds the most powerful position in the Indian Parliament. इंडियन पार्लियामेंट में सबसे ताकतवर पोजीशन इसकी होती है, किसकी? प्राइम मिनिस्टर की। ठीक है। देखो बच्चों, सारी शक्तियां जो होती है प्रेसिडेंट की होती है। ठीक है। बट वो प्रेसिडेंट जो होता है वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकता, उसकी शक्तियों का इस्तेमाल करता कौन है? प्राइम मिनिस्टर। इसलिए हम कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा पावरफुल पोजीशन जो है वो प्राइम मिनिस्टर की है। ठीक है। नेक्स्ट है, हाउ लॉन्ग कैन अ सुप्रीम कोर्ट जज रिमेन इन? यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो अपने ऑफिस में कितने टाइम तक रह सकते हैं? आंसर है 65 ईयर्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मिनिस्टर्स आर देयर इन द काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर? तो मिनिस्टर्स की जो काउंसिल है उसमें कितने तरीके के मंत्री होते हैं? तो 3 तरीके के मंत्री होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। सबसे पहला फिलअप जो है वो है, द रिटायरमेंट एज ऑफ हाई कोर्ट जज इज 62 ईयर्स। ठीक है। तो एज 62 ईयर्स की होगी, तो वो इनकी रिटायरमेंट एज होती है। The 3 organs of the union government are, तो यूनियन गवर्नमेंट के जो 3 ऑर्गन है वो है लेजिस्लेचर जो कि कानून बनाता है, एग्जीक्यूटिव जो कि कानून लागू करता है, जुडिशियरी जो कि न्याय देता है। ठीक है। इंडियन पार्लियामेंट जो है उसके 2 चैम्बर्स होते हैं, पहला है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। लोकसभा का मेंबर बनने के लिए मिनिमम कितनी एज होती है? 25 ईयर्स। लोकसभा में कितने मैक्सिमम मेंबर्स हो सकते हैं? 545। ठीक है। लोकसभा का टर्म यानी वो कितने टाइम पीरियड तक काम करता है लोकसभा? 5 ईयर्स तक। स्पीकर प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ लोकसभा। लोकसभा की मीटिंग का अध्यक्षता कौन करता है? स्पीकर। डिप्टी स्पीकर प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ लोकसभा इन एब्सेंस ऑफ द स्पीकर। अगर स्पीकर जो है वो ना मौजूद हो तो मीटिंग की अध्यक्षता कौन कर सकता है? डिप्टी स्पीकर। ठीक है। नेक्स्ट है, राज्यसभा इज द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का अपर हाउस कौन सा है? राज्यसभा। मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड इनडायरेक्टली। तो राज्यसभा के मेंबर्स को इनडायरेक्टली चुना जाता है, अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। राज्यसभा कैन हैव मैक्सिमम 250 मेंबर्स। राज्यसभा में मैक्सिमम 250 मेंबर्स हो सकते हैं। प्रेसिडेंट नॉमिनेट्स 12 मेंबर्स राज्यसभा। तो प्रेसिडेंट जो होते हैं वो राज्यसभा के लिए 12 मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस। बच्चों, राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होता। ठीक है। हर 2 साल बाद इसके 1/3 मेंबर रिटायर हो जाते हैं, तो ये एक परमानेंट हाउस है।
नेक्स्ट है द टर्म ऑफ राज्यसभा इज फॉर 6 ईयर। राज्यसभा का जो टर्म है, काल मतलब टाइम पीरियड है वो 6 ईयर्स है, ठीक है। तो ये नहीं है कि 6 ईयर के बाद ये खत्म हो जाएगा, पर इसको हम टर्म फिर भी अगर मान के चले तो इसको हम 6 ईयर मानते हैं। टू बिकम मेंबर्स ऑफ राज्यसभा अ पर्सन शुड हैव मिनिमम एज ऑफ 30 ईयर्स। राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज कितनी होती है? 30 ईयर्स। वाइस प्रेसिडेंट प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा की मीटिंग का अध्यादेश कौन करता है? वाइस प्रेसिडेंट। मनी बिल कैन बी प्रेजेंटेड इन लोकसभा ओनली। जो मनी बिल है, ठीक है, या आप कह सकते हो फाइनेंशियल बिल है, वो सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। इंडिया इज अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया जो है वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का नॉमिनल हेड कौन होता है? प्रेसिडेंट। टू बिकम प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट बनने के लिए मिनिमम एज कितनी है? 35 ईयर्स। प्रेसिडेंट जो है वो कितने टाइम पीरियड के लिए चुना जाता है? 5 ईयर्स के लिए। द प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्स ऑफ इंडिया। डिफेंस फोर्स जो है उनके सुप्रीम कमांडर कौन होते हैं? प्रेसिडेंट। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करते हैं? प्रेसिडेंट, ठीक है। नेक्स्ट है द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जो है हेड वो कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। द प्राइम मिनिस्टर इज हेड ऑफ द प्लानिंग कमीशन। जो 5 ईयर प्लानिंग चलती है ना, तो प्लानिंग कमीशन के हेड कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर। इंडिया हैज अ सिंगल यूनिफाइड जुडिशियल सिस्टम, यानी कि भारत में एकल एकीकृत न्यायिक प्रणाली है, ठीक है, सिंगल यूनिफाइड जुडिशियल सिस्टम है। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट इज द अपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया। हाईएस्ट कोर्ट जो इंडिया का है वो कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो आपका सिविक्स का लेसन नंबर 1 और लेसन नंबर 2 दोनों के ही हमने जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है वो कवर किए हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपका रिवीजन हो गया होगा। अगर फिर भी कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।